बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस वीडियो। आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर सीखेंगे कि ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन एक सेंटेंस को कितने तरीके से घुमा फिरा करके बनाया जा सकता है। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। एक्चुअल में ना, जब हम बातचीत करते हैं तो लिटरली ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता हिंदी सेंटेंसेस को। जो भी हमारे माइंड में आइडियाज होते हैं उनको हम घुमा फिरा करके मैसेजेस को कन्वे करते हैं इंग्लिश में। ऐसा इसलिए नहीं कि इंग्लिश आती नहीं है या ट्रांसलेशन नहीं आता, ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश में वो वर्ड्स अपने सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं जो हिंदी में नहीं यूज होते हैं। मैसेजेस को कन्वे करने के लिए हिंदी में अलग वर्ड्स हैं, इंग्लिश में अलग वर्ड्स हैं। तो वो चीजें समझेंगे कि हम ट्रांसलेशन करते हैं तो कैसा बनाते हैं, और नेटिव इंग्लिश स्पीकर या अच्छा इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति अपने सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाता है, क्या वर्ड्स यूज करता है किस सिचुएशन में। जैसे कि अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है, इस बात को हमको कहना है किसी भी चीज पे डिस्काउंट चल रहा है, राइट। अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है तो आप कह सकते हैं देयर इज अ ह्यूज डिस्काउंट गोइंग ऑन राइट नाउ। अब जैसे हम अगर लिटरल ट्रांसलेशन जोड़ें तो राइट नाउ का मतलब हो गया तुरंत, अभी, बिल्कुल अभी, कम हियर राइट नाउ। ऐसा नहीं है, राइट नाउ करंट सिचुएशन के लिए भी, करंट टाइम के लिए भी यूज कर लेते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज डिस्काउंट गोइंग ऑन राइट नाउ। गोइंग ऑन पता ही आपको क्यों कह रहे हैं। जब भी आप कोई चीज बता रहे हैं कि चल रही है तो नॉर्मल बता दिया जाता है व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी क्या चल रहा है। द पार्टी इज गोइंग ऑन, पार्टी चल रही है, माय एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। तो उसी तरीके से देयर इज अ ह्यूज डिस्काउंट गोइंग ऑन राइट नाउ। भारी डिस्काउंट चल रहा है, अब ह्यूज की जगह कह दीजिए हैवी डिस्काउंट गोइंग ऑन, राइट। अ बिग डिस्काउंट इज गोइंग ऑन। तो ये ऑल्टरनेटिव्स जो हैं ये बदल बदल के हमें बस पता होने चाहिए, राइट। अब मान के चलिए कि अभी एक डिस्काउंट चल रहा है, हैवी डिस्काउंट है, राइट। और अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको कहना है हमने बहुत भारी डिस्काउंट दे रखा है, हमने बहुत भारी डिस्काउंट दे रखा है। सो वी आर रनिंग अ डिस्काउंट भी कहना काफी ज्यादा कॉमन है। अब हम हिंदी में कभी भी इस चीज को ऐसे नहीं कहेंगे हम डिस्काउंट भगा रहे हैं, वी आर रनिंग अ डिस्काउंट। तो कोई भी जो वर्ड होता है इंग्लिश में उसका भाव होता है, पर्पस होता है, ना कि हिंदी मीनिंग होता है। हिंदी में हो सकता है उसका मीनिंग कुछ और है लेकिन उसका अवस्था में अलग तरीके से यूज होता है, राइट। सो देयर इज अ ह्यूज डिस्काउंट गोइंग ऑन। और अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए मैं कहूँ कि यार हमारे इंस्टीट्यूट में एक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, सो दे आर रनिंग अ ह्यूज डिस्काउंट, वो लोग चला रहे हैं, दे रहे हैं, दे आर ऑफरिंग अ ह्यूज डिस्काउंट कह सकते हैं। या फिर देयर इज अ ह्यूज डिस्काउंट गोइंग ऑन एट माई कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट, यू कैन से, राइट। नाउ किस चीज पे डिस्काउंट चल रहा है। अब जैसे ऊपर हमने कहा कि चल रहा है डिस्काउंट, चल रहा है डिस्काउंट इज गोइंग ऑन। अब यहाँ पे वो लाके फिट कर देंगे तो सेंटेंस बिगड़ जाएगा। किस चीज पे डिस्काउंट चल रहा है इस बात को आप कह दीजिए व्हाट्स द डिस्काउंट ऑन। व्हाट इज द डिस्काउंट ऑन, यानी किस चीज पर, ऑन वाला हो गया किस चीज पर, राइट। व्हाट इज द डिस्काउंट ऑन इस तरीके से कह देंगे। अब व्हाट इज द डिस्काउंट गोइंग ऑन, ऑन। अब व्हाट इज द डिस्काउंट गोइंग ऑन, ऑन। अगर आप इस तरीके से टेक्निकली बनाएंगे सेंटेंस तो टेक्निकली तो कुछ हद तक करेक्ट हो सकता है, लेकिन इट इज नेवर स्पोकन दिस वे, राइट। व्हाट्स द डिस्काउंट ऑन, इसमें आपने अगर अंग्रेज के दिमाग से, अंग्रेज के हिसाब से सोचें तो आपने इसमें ऑलरेडी पूछ लिया कि किस चीज पर डिस्काउंट है। व्हाट्स द डिस्काउंट ऑन, यानी आप प्रेजेंट में ही पूछ रहे हैं। डेफिनेटली द डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, राइट। इट हैजंट एंडेड येट, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सो व्हाट्स द डिस्काउंट ऑन, किस चीज पर डिस्काउंट है, ये किस चीज पर चल रहा है। एक और तरीके से कह सकते हैं व्हाट्स द डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड ऑन, राइट। व्हाट्स द डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड ऑन, इसमें आपने थोड़ा और क्लियरली कह दिया, बीइंग साथ में लगा दिया, ये फिलहाल में करंट में। व्हाट्स द डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड ऑन, यानी किस चीज पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, थोड़ा पैसिव सेंटेंस हो गया। तो हर सेंटेंस अपने तरीके से, एक्चुअली में 300 स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स आपको समझने जिसको कहा जाता है लहजा होता है इंग्लिश में बात करने का। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। 300 स्ट्रक्चर्स आपको मास्टर करने। ऐसा नहीं है कि हर एक सेंटेंस अपने तरीके से बोला जा रहा है तो पूरी दुनिया के सेंटेंस पहले सुनने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर अब मान के चलिए कि किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट्स द डिस्काउंट ऑन, व्हाट आर दे ऑफरिंग द डिस्काउंट ऑन, व्हाट आर दे ऑफरिंग द डिस्काउंट ऑन, किस चीज पर वो डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आपको किसी को बताना है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर, तो आप कह दीजिए ऑन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, they are offering a discount on English speaking course, right। English speaking course पे ऑफर चल रहा है। ना कितना डिस्काउंट चल रहा है, अब हमको पूछना है कितना डिस्काउंट चल रहा है। जैसे कि कितना डिस्काउंट चल रहा है आप कह दीजिए व्हाट्स द डिस्काउंट। यहाँ पर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं, कितना अमाउंट रिड्यूस किया गया है। सो व्हाट्स द डिस्काउंट, व्हाट इज द डिस्काउंट कहना काफी ज्यादा कॉमन है। अगर आप कहना चाहें तो थोड़ा सा इस तरीके से कह सकते हैं हाउ मच इज द डिस्काउंट ऑन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, हाउ मच इज द डिस्काउंट ऑन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो आपने कुल मिलाकर के स्पेसिफिकली पूछ लिया है कि डिस्काउंट है कितना। हाउ मच इज द डिस्काउंट गोइंग ऑन इस
पूछते समय नहीं कह रहे हैं। थोड़ा सा ये एक लॉजिक के थ्रू समझने वाली बात है, इसको हम टेक्निकली नहीं समझ सकते कि इस प्रकार से क्यों बना रहा है। टेक्निकली तो सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन लॉजिकली जैसे हम मैसेज कन्वे करने के लिए हर वर्ड का एक भाव है, उसको समझने के लिए आप इसको इसी तरीके से रिपीट करिए। सो हाउ मच इज द डिस्काउंट हाउ मच इज द डिस्काउंट ऑन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पे कितना डिस्काउंट चल रहा है, दिया जा रहा है, राइट। या व्हाट्स द डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड ऑन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये एक्चुअल में थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके सेंटेंसेस बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं ना, तो मैसेज को कन्वे करने के लिए भाव के हिसाब से सेंटेंसेस बनाते हैं। तो अगर आप घुमा करके कहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो लोग, ऐसे नहीं कहते, कई बार कहते हैं कितना मिल रहा है। सो व्हाट्स द डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड, राइट। अब मान के चलिए आप किसी टीचर से ही बात कर रहे हैं वहां पर, तो वहां डायरेक्ट नहीं कह देंगे ना आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, राइट। हाउ मच डिस्काउंट आर यू ऑफरिंग नहीं कह देंगे तो स्ट्रेट लगेगा थोड़ा। सो व्हाट्स द डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड, कितना दिया जा रहा है। तो थोड़ा पोलाइटनेस के लिए ये स्ट्रक्चर्स हमें थोड़े से पता चलने चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। सो जितना आज तक कभी नहीं दिया गया, जितना आज तक कभी नहीं दिया गया था। सो मोर देन एवर बिफोर। अब देखिए यहाँ पर एज मच और एज मच भी थोड़ा सा यूज किया जा सकता है, लेकिन किसी ने पूछ दिया व्हाट्स द डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड, यानी कितना डिस्काउंट। ये वर्ड जो है ना कितने के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, व्हाट्स द डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड, यानी कि जैसे व्हाट जो है इसके लिए हम कितने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मान के चलिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदने गए हैं किसी के पास में, सो आप उससे पूछ सकते हैं भाई आपकी क्या डिमांड है। हाँ, सो व्हाट्स योर आस्क, आप कितना मांग रहे हैं, व्हाट्स योर आस्क, तो कितना आपकी क्या डिमांड है, शब्दों का मिलान नहीं, सिचुएशन में क्या वर्ड यूज हो रहा है इंग्लिश में, राइट। तो इसी में कह दिया मोर देन एवर बिफोर, यानी कि जितना कभी नहीं दिया गया उससे भी ज्यादा। मोर देन एवर बिफोर, यानी कि मोर देन यानी किससे ज्यादा, मोर देन एवर बिफोर, यानी जो कभी दिया गया उससे भी ज्यादा ऑफर किया जा रहा है। इट्स द बिगेस्ट वन येट, येट हो गया अब तक जितना दिया गया, इट इज द बिगेस्ट वन येट, राइट। दिस इज द हाईएस्ट डिस्काउंट येट, हाईएस्ट कह दीजिए, बिगेस्ट वन कह दीजिए, राइट। सो मोर देन एवर बिफोर, दिस इज द बिगेस्ट वन येट, अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है जो अब तक दिया गया है। एक और तरीके से कह दीजिए मोर देन दे हैव एवर ऑफर्ड बिफोर। मोर देन किसी ने पूछ दिया व्हाट्स द डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड, व्हाट इज द डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। मोर देन दे हैव एवर ऑफर्ड बिफोर, यानी कि उससे ज्यादा जितना वो कभी दे चुके हैं पास्ट में, राइट। मोर देन दे हैव एवर हैड बिफोर, ये भी कहना काफी ज्यादा कॉमन है। हैड का मतलब हम कहें कि उन्होंने लिया था, राइट। मोर देन दे हैव हैड बिफोर, यानी कि इस उससे ज्यादा जितना उन्होंने कभी चलाया है। हेड का संदर्भ इसमें हो गया कुल मिलाकर के, हेड का मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के जितना उन्होंने चलाया है उसके संदर्भ में यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये नेचुरली जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश में वर्ड्स के बहुत अलग अलग मीनिंग, अलग अलग पर्पस निकल करके आते हैं, राइट। और ये डिस्काउंट कब तक चलेगा, अगर आपको किसी से पूछना है ये डिस्काउंट कब तक चलेगा, मैं इस बात को कम से कम 8 तरीके से कहूंगा। द मैसेज विल रिमेन सेम, बस थोड़ा सा भाव समझे सब बदल जाएगा। एक तरीके से आप किसी से पूछ सकते हैं हाउ लॉन्ग विल दिस डिस्काउंट लास्ट, बिल्कुल बेसिक तरीका है, कोई भी चीज कब तक रहेगी। हाउ लॉन्ग विल द क्लास लास्ट, हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट, ये कब तक चल जाएगा। सो हाउ लॉन्ग विल द डिस्काउंट लास्ट, कब तक चलेगा। थोड़ा सा घुमा दीजिए, हाउ लॉन्ग विल दिस ऑफर लास्ट, जरूरी थोड़ी है डिस्काउंट की बात हो रही है तो डिस्काउंट ही कहते चले जाएंगे। आप कह दीजिए हाउ लॉन्ग इज दिस ऑफर वैलिड फॉर, हाउ लॉन्ग इज दिस ऑफर वैलिड फॉर। ये ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता रहा हूँ और मैं बताता हूँ ये सीखने जरूरी क्यों और कैसे समझ में आते हैं। एक और तरीके से कह दीजिए until when is this offer available, until when भी कहा जा सकता है कब तक, जब आप पूछना चाह रहे हैं until when is this offer available। आप कह दीजिए how long will the discount be available, how long will the discount be available, कब तक डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर आपने बी के साथ में कह दीजिए उसकी अवस्था रहने की बात कर दी, कह दीजिए when does this offer end, कब खत्म होगा, थोड़ा घुमा करके। तो ये ऑल्टरनेटिव्स हमें जब तक नहीं पता होंगे कि एक सिचुएशन में किस प्रकार से सेंटेंस बन सकता है तब तक फ्लुएंसी नहीं आती है। इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस रटने पड़ेंगे। इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप हमारा चाहे तो लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले ना हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लें जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप में ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है, कोई भी व्यक्ति ग्रुप कॉल स्टार्ट कर सकता है। वहाँ पर आप चाहें तो लोगों का कॉन्वर्सेशन सुनिए, 4-5 लोगों के साथ डिबेट करेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको बार बार सुनने को मिलेंगी। कोई डिस्काउंट की बात कर रहा होगा, डिस्काउंट कब तक चलेगा, कोई व्यक्ति कह देगा हाउ लॉन्ग विल द डिस्काउंट लास्ट और दूसरा घुमा के कह देगा व्हेन डज दिस ऑफर एंड, राइट। तो और ऐसा नहीं है कि एक बार सुनने से हो जाता है, बार बार सुनेंगे। 300 स्ट्रक्चर्स हैं, वही घुमा फिरा के रहते हैं, 45 ग्रामर के रूल रहते हैं बेसिक से लेके एडवांस पूरे के पूरे, राइट। तो ये आदत में आने लग जाते हैं सेंटेंस, उस व्यक्ति ने ऐसे कहा था,
अगर आप अकेले प्रैक्टिस करते हैं, देखिए सबसे बड़ा तो एक मिथ फैला रखा है कि आप अकेले प्रैक्टिस करिए। अकेले प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो सोचिए आप क्या करेंगे कि आप हिंदी में खुद सेंटेंस सोचेंगे, उसको आप ट्रांसलेट करेंगे, कोई बताने वाला भी नहीं है कि आपने ट्रांसलेशन जो किया वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर आपको एक माहौल मिल जाएगा जहाँ पर आप जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन जो कन्फ्यूजन रह जाते हैं, कोई सेंटेंस बन नहीं पाते या कोई ग्रामर समझ नहीं आ रही है किसी सेंटेंस की, तो लाइव क्लासेस में आकर के आप ग्रामर वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो फ्लुएंसी के लिए ज़रूरी है और बहुत ही कम अमाउंट में। अगर आप एक्चुअल में थोड़ा सा जल्दी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी चीज़ें वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो कभी भी खत्म हो सकता है। किसी ने कह दीजिए कि पूछ लिया यहाँ पर व्हेन डज दिस ऑफर एंड, कब खत्म हो जाएगी, ये कब तक है, या फिर घुमा फिरा के हिंदी मिलान नहीं करते हैं, राइट। तो कभी भी खत्म हो सकता है। सो इट कुड एंड एनी टाइम। यहाँ पर जो हमने कुड कहा, यहाँ हमने संभावना के लिए कह दिया। यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं इट कैन एंड एनी टाइम, कभी भी खत्म हो सकता है। या फिर इट कुड कह दिया आपने, संभावना ऐसी है फ्यूचर में, अभी पोलाइटली। इसके 100 मीनिंग हो सकते हैं। पोलाइटली कह रहा है, संभावना के लिए कह रहा है, फ्यूचर के लिए कह रहा है, कुल मिलाकर के बहुत स्ट्रेट नहीं कह रहा है, घुमा फिरा करके कह रहा है कुड के हिसाब से, राइट। संभावना जताती हुई भी कह रहा है, तब भी कुड लगा रहा है ना। सो इट कुड एंड एनी टाइम, कभी भी खत्म हो सकता है ये ऑफर। इससे पहले कि डिस्काउंट खत्म हो जाए इसका फायदा उठा लो। इससे पहले कि डिस्काउंट खत्म हो जाए इसका फायदा उठा लो। देखिए 4-5 तरीके से कहते हैं इस चीज को। एक तरीके से आप कह दीजिए ग्रैब इट बिफोर द ऑफर इज गॉन। ग्रैब इट बिफोर द ऑफर इज गॉन। इससे पहले कि डिस्काउंट खत्म हो जाए फायदा उठा लो। सारे वर्ड्स ना कह करके आपने सिचुएशन में आपको इतना सा कहना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बना करके बोलने की कोशिश करेंगे तो दूसरे तीसरे सेंटेंस पे आकर के इसीलिए रुक जाते हैं। जरूरत ही नहीं होती है, बोलना पॉसिबल भी नहीं होता इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके। हम उस कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि किसी ने कह दिया इट कुड एंड एनी टाइम, कभी भी ऑफर खत्म हो सकती है। अरे यार प्लीज ग्रैब इट बिफोर द ऑफर इज गॉन, यानी कि जल्दी से इसका फायदा उठा लो बिफोर इट्स गॉन, जब तक ये खत्म हो उससे पहले पहले। दूसरे तरीके से कह दीजिए इसी चीज को, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप। इमेजिन करिए उस सिचुएशन में आप किसी को कह रहे हैं यार डिस्काउंट कभी भी खत्म हो जाएगा, फायदा उठा लेते हैं, राइट। अब ये बात पहुंचानी है आपको, हिंदी भूल जाइए। अब आप कह सकते हैं लेट्स टेक द एडवांटेज ऑफ द डिस्काउंट बिफोर इट्स गॉन। लेट्स टेक द एडवांटेज, यानी कि इसका फायदा उठा लेते हैं। किस चीज का? लेट्स टेक द एडवांटेज ऑफ द डिस्काउंट बिफोर इट्स गॉन, यानी बिफोर इट एंड्स, ये खत्म हो, या फिर बिफोर इट्स गॉन खत्म हो उससे पहले, राइट। सो लेट्स मेक यूज ऑफ द डिस्काउंट व्हाइल इट लास्ट, यानी व्हाइल पता है यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, जब तक ये है। लेट्स मेक यूज ऑफ द डिस्काउंट, मेक यूज ऑफ समथिंग यानी कि किसी का पूरा फायदा उठा लेना। मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम, यानी अपने टाइम का पूरा फायदा उठाओ। यूटिलाइज योर टाइम, वही मतलब है, यूटिलाइज करो या मेक गुड यूज ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर कह दिया लेट्स मेक यूज ऑफ द डिस्काउंट व्हाइल इट लास्ट, यानी जब तक ये लास्ट कर रहा है, जब तक है तब तक इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं या यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे आप एक और तरीके से कह दीजिए लेट्स यूज द डिस्काउंट बिफोर द ऑफर एक्सपायर्स। यहाँ एक्सपायर्स कर दिया। तो ये ऑल्टरनेटिव्स जो हैं, जो वर्ड्स हम बदल बदल के बोल रहे हैं, ये हमारे ऊपर, बिल्कुल ऊपर कलेक्शन में रखे होने चाहिए कि जब भी हम किसी संदर्भ में बात करें तुरंत एक वर्ड हमारे माइंड में आ जाए। ये इस प्रकार के वर्ड्स हमारे माइंड में ही नहीं आते क्योंकि हम किताबी इंग्लिश सीख रहे होते हैं। कोई हमको रैपिड फायर खिलाया जा रहा है 3-3 साल हो गए। मैंने देखा स्टूडेंट्स को 3-3 साल हो गए सीखते हुए। टीचर आ रहा है, रैपिड फायर खिला रहा है, बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश। और जब कॉन्वर्सेशन की बारी आती है तो फिर एक भी सेंटेंस नहीं बन पाता या फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अगेन मैं गलत बोलने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गलत तरीके से समय नष्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं, कि मेहनत करिए, गलती करिए, करेंगे, हमने भी करी है, हम आज भी गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों को बार बार नहीं रिपीट करना चाहिए। कुछ सीखना चाहिए अपनी गलतियों से, कि अगर हम रैपिड फायर खेल के इंग्लिश सीखी जाती है तो सीख गए होते ना। 3 साल हो गए अगर किसी व्यक्ति को रैपिड फायर खेलते खिलाते और तब भी अगर कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा है, कर पा रहा है, तो सीधी सी बात है कि रैपिड फायर से फायदा नहीं हो रहा है, राइट। रैपिड फायर से फायदा नहीं। उन लोगों के लिए रैपिड फायर ठीक है कि भैया आपने थोड़ी बहुत ग्रामर सीखी है, वुड कुड शुड थोड़ा आदत में आ जाए, लेकिन कॉन्वर्सेशन के लिए इट्स यूजलेस। कॉन्वर्सेशन के लिए आपको कॉन्वर्सेशन ही करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। मैं आपको बताता हूँ, अभी एग्जांपल दूंगा आपको लाइव में, 2-3 सेंटेंसेस और हैं। जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स खरीदने की जरूरत ही क्या है। जैसे कि किसी ने कह दिया इंग्लिश, बताया था ना कि डिस्काउंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स खरीदने की जरूरत ही क्या है। अब एक इमेजिन करिए एक सिचुएशन, आपको किसी को कहना है इस काम की जरूरत नहीं है, राइट। कोई भी काम करने जा रहा है कोई व्यक्ति, आपको कहना है इसकी कोई जरूरत नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। देखिए कितने तरीके से इस बात को कह सकते हैं। आप कह सकते हैं बट व्हाई वुड आई इवन नीड टू बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। उस कॉन्वर्सेशन में बंदे ने कह दिया कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स खरीदने की जरूरत ही क्या है, किसी ने कहा डिस्काउंट चल रहा है,
सामने वाले ने कह दिया कितना चल रहा है, क्यों? अब जिसने खरीदा नहीं है अब तक वो कह रहा है खरीदने की जरूरत ही क्या है, कह दिया उसने व्हाई वुड आई इवन नीड टू बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मुझे जरूरत ही क्या है। वुड आई इवन नीड, वुड का मतलब फ्यूचर में क्यों खरीदूंगा से मतलब नहीं है। व्हाई वुड आई इवन नीड टू बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, उसने कल्पना करके बता दिया कि जरूरत ही क्या है। तो ये वुड कितने कितने संदर्भ में यूज होता है, किस भाव के लिए यूज होता है, ये रियल टाइम में जब किसी के टोन के साथ सुनेंगे, सिचुएशन में सुनेंगे तो समझ आएगा, राइट। एक और तरीके से इसी बात को कह सकते हैं आप टालने के लिए, क्या जरूरत है खरीदने की, आप कह सकते हैं व्हाट्स द नीड फॉर, व्हाट्स द नीड फॉर बाइंग एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, किसी चीज की जरूरत क्या है तो व्हाट्स द नीड फॉर भी कहा जा सकता है, जरूरत क्या है। एक और तरीके से कह सकते हैं व्हाई डू यू नीड टू बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सामने वाले की बात कर दी। एक्चुअल में हम कोई कोई सेंटेंसेस ऐसे कहते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इसमें एक जनरल स्टेटमेंट है लेकिन इसमें सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यू वी वन कह देते हैं, जैसे कि यू शुडंट लाई, वी शुडंट लाई, राइट। हमें मेहनत करनी चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। तो इसमें ऐसा नहीं सामने वाले के बारे में अपने बारे में कह रहे हैं, जनरल स्टेटमेंट है, मेहनत करनी चाहिए। हिंदी में ये सेंटेंस से मतलब समझ आ जाता है लेकिन इंग्लिश में नहीं आएगा। शुड वर्क हार्ड कह देंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। वन शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। तो बहुत सारी सिचुएशंस में हम सब्जेक्ट को इंक्लूड कर लेते हैं जबरदस्ती का, तो वो उसी तरीके से कह दिया व्हाट डू आई इवन नीड टू बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। खुद को हटा करके सामने वाले बहुत ज्यादा अगर फोर्स कर रहा है तो उसको थोड़ा सा मिला करके कह दिया व्हाई डू यू इवन नीड टू बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, आपको जरूरत है क्या इंग्लिश। उसमें मुझे और आपसे मतलब नहीं है, वो सेंटेंस को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर के इंग्लिश में यू और वी हमने ये वाला वाई डू यू, वाई वुड आई, ये सारी चीजें कुल मिला के यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। एक और तरीके से कह दीजिए व्हाई शुड एनीवन बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, व्हाई शुड एनीवन बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, यानी किसी को क्या जरूरत है खरीदने की, क्यों खरीदा जाए। ऊपर वाला हिंदी सेंटेंस देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स खरीदने की क्या जरूरत है, मैसेज तो वही है व्हाई शुड एनीवन बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, किसी को क्या क्यों खरीदना चाहिए। मैसेज पहुंचाने के लिए ये ऑल्टरनेटिव्स बोलने पड़ते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन हर जगह नहीं कर पाते हम जल्दी से। सिचुएशन में ये कलेक्शंस होने चाहिए हमारे पास में, 300 स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस कलेक्शन में से कुछ ना कुछ उठाएंगे और बोल डालेंगे मॉडिफाई करके। बोल दीजिए व्हाई इज देयर अ नीड टू बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, व्हाई इज देयर नीड टू बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जरूरत क्या है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। अब देखें, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जरूरत होती क्या है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। कोर्स से मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगा कोर्स खरीदें, मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूं आपको, मैं एक्चुअली में बता रहा हूं कि जरूरत क्या है मेंटोर की, टीचर की, मेंटोर की जरूरत क्या है। और मैं उन टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो स्वघोषित टीचर्स बन गए हैं, सोशल मीडिया का उनको एक वरदान मिल गया कि कोई भी अब सोशल मीडिया पे आकर के खुद को टीचर या एक्सपर्ट बता सकता है किसी भी चीज़ का। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, मैं केवल इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, कोई भी व्यक्ति टाई बेल्ट लगा के बैठ जाता है, कहता है मैं इस बात चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, राइट। तो उसमें भी फर्क करना जरूरी है। अगर मुझे प्रैक्टिस करनी होगी तो शीशे के सामने खड़ा होकर कर लूँगा। अब जो व्यक्ति ने कुछ वीडियोस वगैरह देखे हैं वो कह रहा है कि अगर मुझे प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे उसने कह दिया व्हाई इज देयर अ नीड टू बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जरूरत क्या है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की या टीचर की, अगर प्रैक्टिस करनी होगी तो शीशे के सामने खड़ा होकर कर लूंगा। सो इफ आई नीड प्रैक्टिस आई कैन जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड डू इट। इफ आई नीड प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस की जरूरत, और इफ आई नीड टू प्रैक्टिस कर दिया तो प्रैक्टिस को वर्ब के तरीके से कह दिया, प्रैक्टिस करनी होगी। इफ आई नीड टू प्रैक्टिस आई कैन जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड डू इट ऑन माई ओन, अपने आप कर लूंगा, ऑन माई ओन कर सकते हैं, बाय माई सेल्फ कर सकते हैं। सो इफ आई नीड प्रैक्टिस आई कैन जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ, खुद से कर लूंगा, ऑन माई ओन अपने आप कर लूंगा, और माई सेल्फ भी कहा जा सकता है। एक और तरीके से कह दीजिए इफ आई नीड प्रैक्टिस आई कैन डू इट बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। बाय प्रीपोजिशन भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस मेथड के द्वारा कर लूंगा। सो इफ आई नीड टू प्रैक्टिस आई कैन डू इट बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मैं शीशे के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस कर लूंगा अगर प्रैक्टिस करनी होगी। मुझे क्या जरूरत है टीचर की, जैसे कि शीशे के सामने खड़े होकर बातें किससे करोगे। जब हम शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं तो एक्चुअली में करते क्या है, बातें किससे कर रहे होते हैं, खुद से। देखें इसी बात को कहना है, एंड हु एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हु आर यू गोइंग टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आप किससे बातें करेंगे, हु आर यू गोइंग टू टॉक व्हाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब शीशे के सामने खड़े होगे तो किससे बातें कर रहे होगे, खुद से बातें करूंगा। सामने वाले ने कह दिया कि खुद से बातें करूंगा, सो आई टॉक टू माई सेल्फ ऑफ कोर्स, आई टॉक टू माई सेल्फ ऑफ कोर्स। अब सामने वाले ने एक दो लाइनें हो रहे हैं बस, टिक रहेगा, जैसे कि आप उसी चीज में बेहतर हो जाते हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आदमी उसी चीज में प्रैक्टिस हो जाता परफेक्ट हो जाएगा जिसकी वो प्रैक्टिस करेगा। सो यू गेट बेटर एट, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, ही इज गुड एट टीचिंग, ही इज गुड एट कुकिंग, तो यू गेट बेटर एट
व्हाट यू प्रैक्टिस, आप उसी चीज में बेहतर हो जाएंगे। यू गेट बेटर एट व्हाट यू प्रैक्टिस, ये वाला जो वर्ड है ना, ये है जो, जिस चीज की आप प्रैक्टिस करेंगे। सो यू ओनली गेट बेटर एट व्हाट यू प्रैक्टिस, केवल आप उसी चीज में बेहतर हो जाएंगे जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। अब शीशे के सामने खड़े होकर के खुद से बातें करने की प्रैक्टिस करोगे तो खुद से तो बातें कर पाओगे, लेकिन दूसरों से नहीं। जब अगर कोई व्यक्ति खुद से प्रैक्टिस कर रहा है शीशे के सामने, सो वी ओनली गेट बेटर एट व्हाट वी प्रैक्टिस, हम उसी में बेहतर हो सकते हैं जिसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो खुद से बातें करने की प्रैक्टिस करेंगे तो खुद से तो बातें कर पाएंगे, लेकिन दूसरों से नहीं। सो इफ यू प्रैक्टिस टॉकिंग टू योरसेल्फ, if you practice talking to yourself, you'll get good at talking to yourself but not to others। तो यही एक गलत फहमी फैली हुई है। देखो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको मेंटोर की ज़रूरत है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप इंटरेक्ट करिए जो आपको फीडबैक दे पाए, थोड़ा बहुत आपको ब्रशअप करने में हेल्प कर पाए। आपके सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं हमें नहीं रियलाइज़ होता है, 5% हमें रियलाइज़ हो जाती हैं गलतियां कि हाँ हमने ये गलत बोला। 95% ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें सच में रियलाइज़ नहीं होती। सामने वाले के सामने जब आप बात करेंगे, किसी अच्छे मेंटोर से बात करेंगे, वो आपके एक एक सेंटेंस को क्लियरली पकड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा किस एरिया में आपको काम करने की ज़रूरत है। खुद से समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। अकेले केवल ग्रामर सीखी जाती है, जैसे कि कुड का मतलब क्या है, सेकंड फॉर्म कहाँ लगा रहे हैं, विल कहाँ लगा रहे हैं, इतनी ग्रामर सीखी जा सकती है। अगर आपको ये सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो भी सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं मैंने, इनकी ग्रामर आपको समझ में आ रही है कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, तो समझ लीजिए यू ऑलरेडी नो ग्रामर। अब आपको सिचुएशन में इनमें से कोई सेंटेंस तुरंत याद आ जाए, उसके लिए आप रियल टाइम में बात करना शुरू करिए। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। और प्रैक्टिस करते रहें। इस सेशन के बारे में प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा। बाय बाय।